आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन। कौन सी मिस्टेक है आपने नहीं करनी, प्रॉपर गाइड करूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, कौन सा थ्रेड यूज़ करना है और किस तरह से आपने दामन की कटिंग करनी है कि वो इक्वल आ जाए। ये है पिक्चर जो कि ड्रेस है और हमने इसको करना है रिक्रिएट। इसकी स्लीव, इसके दामन को मैंने थोड़ा सा करना है चेंज। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसका बॉर्डर जो है वो मैंने कट कर लेना है। कट हो गया हमारा, इसको हम करना है साइड पर। और गेंजा मैंने ले लिया है यहाँ पे, और गेंजा की जो कि मैं विड्थ ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 8 इंच की। अगर लेंथ की बात करें तो वो 1 गज इसकी लेंथ ले ली है। ठीक है जी, उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा के कर लेना है कट करने के बाद हमने क्या बनानी है, पिनटेक्स इसके ऊपर हमने लगा देनी है। अच्छा, मैंने इतना चौड़ा क्यों ली, क्योंकि इसमें से मैंने स्लीव्स का भी निकालना है और दामन का भी। इकट्ठा सिलाई हो जाएगा ना तो ईजी रह जाता है। 2 इंच तकरीबन ये चौड़ा स्केल है, ये मैं मार्किंग कर लूँगी। अगर सेंटीमीटर्स की बात करें तो 4.5 सेंटीमीटर्स है। अच्छा, मार्कर जो है ना, इसके लिए आप परेशान नहीं होना, ये निशान नहीं छुड़ेगा, ये वाटर इरेजेबल होता है। जैसे ही आप वाटर इसके ऊपर लगाते हैं तो ये निशान चले जाते हैं। अब हमने डालनी है पिनटेक्स। पिनटेक्स कैसे डालनी है ये देखें। आपने ऑर्गेन्जा के कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना, हल्के हाथ से रखते हुए आपने साथ साथ आपने पिनटेक्स लगाती जानी है, इस तरह से जैसे कि लगा रही हूँ मैं। लेकिन अगर हम स्लीव्स का अलग करेंगे तो हमें अलग से करना पड़ना था, टाइम बहुत लगना था। ऐसे ही हमारा एक साथ दोनों चीज़ें हो जाएंगी। पिनटेक्स हमारी हो गई हैं सारी डन। लास्ट रह गई है, मैंने कहा कोई ये भी दिखा देती हूँ। ये हमारी हो गई हैं सारी डन और एक्यूरेट आती हैं। पहले हमने अपर साइड पे एक ही डायरेक्शन में हमने आयरन कर लेनी है, फिर इसकी रोंग है उस पर भी हमने अच्छे से आयरन कर लेनी है। उसी के जो अकॉर्डिंग पिनटेक्स है हमने और कपड़ा भी कट कर लेना है। हमेशा डबल किया गया तो क्रीप अच्छे थे। ये है रेशमी थ्रेड जो अक्सर जेंट्स के कपड़ों में वेल्ट सिलाई के लिए यूज़ होते, डबल के लिए। ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, S1 पे करेंगे। डिज़ाइन की विड्थ 5 पे रखूँगी, टेंशन 5 पे रखी है, लेकिन बाद में मैं कम कर दूँगी। अच्छा, डिज़ाइनिंग के लिए मैं चेपी यूज़ नहीं करी, मैं न्यूज़पेपर कट कर लिया। पहले मैंने चेक कर लिया था कि कलर्स कौन सा अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही मैंने ये यूज़ किया ना, मुझे आवाज़ से ही पता लग रहा था कि ये थ्रेड नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, ट्राई करते हैं। मैं भी बहुत स्लो चला लूँगी तो डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत स्लो चलाओ ना, चूंटी चलते तो सही आ रहा था, थोड़ी सी स्पीड तेज़ करती थी तो वो स्टक हो जाता था या फंस जाता था। मैंने कहा नहीं, डिज़ाइन तो भाई इसी से ही करके देखना है, क्यों नहीं होता। तो मेरी प्यारी बहनें, ये वाला थ्रेड आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी कर रही हो बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपने नहीं करना। अब आपको मैं वजह बताती हूँ क्यों। यहाँ पे बहुत खिंचाव आ रहा था और मैंने खींच तान के लेके गई तो पता चला कि जहाँ से ये थ्रेड आता है बुरी तरह से फंसा हुआ है। और आप ये देखें कितना टाइट एम्ब्रॉयडरी आ रही है, नीचे वाला भी ऊपर की तरफ आ रहा है, अब ये इतना फंसा हुआ है। मैंने कहा चलें इसको हम लूज़ कर देते हैं और फिर ट्राई करते हैं। लेकिन लूज़ करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो लूज़ होकर बाहर आ जाता था और फिर स्टकिंग की तरफ जाने शुरू हो जाता था। तो ये थ्रेड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। जो थोड़ा पतला वाला होता है ना, आप वो यूज़ कर सकती हैं। और जब भी आपने, अक्सर कहते हैं कि थ्रेड बहुत टूटता है, इस तरह की डेकोरेटिव स्टिचेस आप यूज़ कर रही हो तो आपने थ्रेड मशीन की स्पीड कभी भी तेज़ नहीं करनी होती। जैसे ही तेज़ करेंगे थ्रेड आपका टूट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने रखना है ध्यान। तो मैंने कहा जो रियलिटी है मैं आपको भी दिखा दूँ, ये प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ती है, इंसान तजर्बों से ही सीखता है। तो ये हो गया। अब मैंने नॉर्मल थ्रेड जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाला ग्रीन वाला बहुत प्यारा लग रहा था, ये मैं थ्रेडिंग कर ली और जब मैंने इसको यूज़ किया मज़ा ही आ गया। सीक्वेंस के साथ मशीन चल रही थी, टेंशन यहाँ पे मैंने रख दी थी 4 पे और इस तरह से मैं बाकी सारी एम्ब्रॉयडरी 2 पिनटेक्स के दरमियान में गैप इक्वल करते हुए सारी एम्ब्रॉयडरी कर दूँगी। बहुत मज़े की हुई थी। यहाँ पे मैंने चेपी का यूज़ नहीं किया। अगर चेपी यूज़ करती नीचे से दिखती रहती, वो बहुत बुरी लगती है, बहुत हार्ड हो जाती है और मैं नहीं चाह रही थी। तो आप न्यूज़पेपर या पेपर्स को डबल रख के फिर आप कीजिएगा, सिंगल भी नहीं। अच्छा, अब आपने न्यूज़पेपर को हटाना कैसे है, अपने थंब से प्रेशर देना है एम्ब्रॉयडरी वाली साइड पर, दूसरी साइड से आपने फिर खींचना है। ये नहीं कि नीचे रखा और ऐसे खींच दे, नहीं। अब इसको मैं इस डायरेक्शन, देखिए हाथ से प्रेशर दे रही हूँ एम्ब्रॉयडरी पे, फिर कर रही हूँ, वरना आपकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। हमने एजेस जो हैं वो इसके इक्वल कर लेने हैं। मैंने कहा डिटेल में बना दूँ, जो बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है तो वो ना हो। अब जो भी था रेडी हुआ था उसका मैंने हाफ किया, हाफ करके दरमियान से कट कर दिया। एक साइड हमारी स्लीव्स के लिए आ जाएगी, एक हमारे दामन पे। 0 के बुकरम दानेदार ले ली है। जो हमारे बॉर्डर था मैंने बॉर्डर पे चिपका दी है, ताकि बॉर्डर की फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए ना। इसके बाद शर्ट का जो लेंथ था एक्स्ट्रा कपड़ा वो मैंने कट कर लेना है, क्योंकि हमारी ऑर्गेन्जा भी आएगा, दामन भी आएगा। जहाँ पे जो भी आपकी चौड़ाई ले रहे हैं उसे 1 इंच ज़्यादा ले लेनी है फोल्डिंग के बाद। अगर आप 23 ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे 24 लेना है। तो 12 इंच का मार्जिन से मैंने रख के शर्ट कट कर ली। बॉर्डर पे मैंने लगा रही हूँ लैस। अब लैस कैसे लगा रही हूँ, जो बॉर्डर है उसका लैस का राइट साइड हमने
एक साथ रखी है और रोंग ऊपर की तरफ रख के सिलाई लगा दी। अब ऑर्गेन्जा था, हमने उसको भी सिलाई कर दी क्योंकि हमने ऑर्गेन्जा को अब सिक्योर भी करना है। तो इसको सिक्योर करने के लिए हमने क्या करना है, एक और फैब्रिक हमने कट कर लेना है सेम अपने इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग, और उल्टा करते हुए हमने उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है ना ईजी। अच्छा, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि अक्सर हम लगाते हैं ना, हमारा दामन नीचे से तंग हो जाता है, ऊपर से ज़्यादा होता है, उसकी वजह पता है क्या होती है, हम कट करने के बाद जोड़ते हैं, खिंचाव पड़ता है तो वो कम हो जाता है। तो ये देखिए उल्टा करके अच्छे से फिक्स कर लिया, ऊपर से मैंने फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो हेमिंग भी कर सकते, लेकिन मैंने सिलाई लगा के काम ही ख़त्म कर दिया। ये देखिए इस तरह की मैंने बिल्कुल एजेस के ऊपर सिलाई से पुख्ता हो जाता है, उधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। यहाँ पे हमारा ऑर्गेन्जा भी सिक्योर हो जाएगा, नीचे चेपी भी नहीं दिखेगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरह से कट कर देना है, दरमियान में सेंटर लेना है। अब हमने शर्ट की जो लेंथ ली थी ना, हमने चौड़ाई में 1 इंच ज़्यादा ली थी। उसकी वजह पता है क्या है, जो सिलाई से खिंचाव पड़ेगा वो हमारा कवर अप हो जाएगा। और जो कहते हैं ना कि हमारी बेढंगी हो जाती है पैच इस तरह के लगाने के बाद, अगर आप इस तरह के दामन या पैचेस लगाने के बाद अगर कट करेंगे तो इतनी नफीस दामन आपका बनेगा, दुआएं देंगे। अब यहाँ पे ऑर्गेन्जा के दामन को सिक्योर करने के लिए मेरे पास पाइपिंग पड़ी हुई थी, उसकी डोरी निकाली और उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए आपको करीब से दिखा रही हूँ, मैंने सिलाई लगा देनी है। ये लग गई हमारी सिलाई, बहुत आसान है। ये देखें कट हो गया। अब हमने इसको आयरन करना है। ये हो गया, आयरन करके इसको हमने फोल्ड कर देना है। फिलहाल मैंने इस पर डबल साइडेड टेप लगा दी थी, बाद में कर दूंगी डन। अच्छा, इतना तो हो गया है डन, और उसके बाद हमने शर्ट कर लेनी है कट। अब आप देख लें कितना नीट और कितना खूबसूरत दामन है। यहाँ पे पल्स यूज़ कर रही हूँ मैं, नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मज़ीद अच्छी और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैं पल्स लगा रही हूँ। अब आप खुद देखिएगा, वो सिंपल था, थोड़ी सी पल्स लगा लिए, कितना प्यारा और कितना डिसेंट लग रहा है। घर में पहनने के लिए थोड़ी सी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर दी जाए ना, वो बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके ये देखें बैक से भी दिखा रही हूँ, फिनिशिंग चेक कर लें, कोई भी धागे नहीं निकल रहे। ऊपर भी मैंने पर्स लगा दी इस तरह से, तो एक बड़ी प्यारी सी थोड़ी डिज़ाइनर सी लुक आ जाती है। अच्छा, जब भी आपने सिंगल फैब्रिक पे कभी पर्स नहीं लगाने, नीचे 2 से 3 फोल्ड फैब्रिक को करके फिर लगा, ताकि फिनिशिंग अच्छी है। तो ये थे ओवरऑल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।